तो देखिए आज हम अपने पास देख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा है अपने पास। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ये अपने पास कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है ये, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो हमें पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटीज आएगी अपने पास। कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आइटम आएगा अपने पास वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ हमें रिकॉर्ड करना है सी नोट नंबर 1। इसके लिए प्रिपेयर करेंगे हम नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। तो नोट नंबर 1 के अंदर गिवन है नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशंस। तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। जो भी अमाउंट हमने ट्रांसफर की कहां पे? रिजर्व के अंदर। ऑल ट्रांसफर टू रिजर्व फ्रॉम बैलेंसेज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L। नेक्स्ट अपने पास प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड है वो हमें क्या करना है? ऐड करना है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया करंट ईयर का वो हमें क्या करना है? ऐड करना है। अब इन आइटम्स को ऐड करने के बाद एक आइटम बचा आपके पास रिफंड ऑफ टैक्स, उसको क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। और ये जो प्लस माइनस से आंसर आएगा अपने पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये अपने पास है नोट नंबर 1 टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद जो भी अमाउंट वहां से आएगी उसको रिकॉर्ड कर देंगे हम यहां पे। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स अपने पास फर्स्ट आइटम जो हमें ऐड करना है वो ऐड करना है डेप्रिसिएशन का। क्या ऐड करना है? डेप्रिसिएशन। देखिए जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो आपको फॉर्मेट याद होना कंपलसरी है। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे अमाउंट लिखनी है और प्लस माइनस करना है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। तो टॉप प्रायोरिटी रहेगी आपकी कि आपको ये फॉर्मेट याद करना है। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस प्राइमरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो काफी आइटम हो गए अपने पास। कौन कौन से आगे? एक तो आ गया डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल। ये अपने पास हो गए इंटेंजिबल एसेट्स, जो हमें इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज करने। टेंजिबल एसेट्स के ऊपर तो क्या आ जाएगा अपने पास? डेप्रिसिएशन। और इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर क्या आ गया अपने पास? अमोर्टाइजेशन। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट अपने पास इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो हमने इंटरेस्ट पे किया किसके ऊपर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हम चलते हैं, ये आइटम्स हमें क्या करने? ऐड करने थे। अब हमें जो आइटम्स लेस करने वो कौन कौन से? इंटरेस्ट इनकम। हम यहाँ क्या कर रहे थे? इंटरेस्ट पेड कर रहे थे, तो हमने क्या किया? ऐड किया। अगर इनकम है तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। यहाँ क्या आया था अपने पास? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। और लेस के अंदर क्या आ रहा है? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे क्या था अपने पास? इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एड के अंदर इंक्रीज है और लेस के अंदर डिक्रीज है अपना। तो जब हम ये वाले आइटम्स ट्रीट कर लेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्ड आ रहा है अपने पास वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे। किसका? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का। तो ऐड करना है अब आपको डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जो भी आपकी करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ऐसा सेम हमने लिखा था अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, अगर आपको याद हो, A माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस। एंड इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ए प्लस एल माइनस। मीन्स अगर लायबिलिटी अपनी इंक्रीज हुई तो ऐड कर देंगे, लायबिलिटी अपनी डिक्रीज हुई तो लेस कर देंगे, और एसेट का उसके ऊपर क्या आ जाएगा? उल्टा ट्रीटमेंट आ जाएगा लायबिलिटीज से। अब इनको ऐड करने के बाद अपने पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके अंदर से माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव्ड, और अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर अपने पास आंसर प्लस के अंदर आएगा तो हम यहां रिकॉर्ड करेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वहीं अगर अपने पास आंसर माइनस के अंदर आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। अपने पास कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फर्स्ट अपने पास प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। कौन सा? टेंजिबल फिक्स एसेट। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट लाइक गुडविल। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मींस जब भी हम एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो उसके अमाउंट कहां रिकॉर्ड कर देंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स ओनली। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और ये साथ में हमने कहां रिकॉर्ड किया था? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड, ये हमने कहां रिकॉर्ड किया था अपने पास? रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम, ये कहां भी आ रहा है अपने पास? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर भी आ रहा है। उसके बाद अपने पास परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को क्या कर देंगे? हम माइनस करेंगे। अब हम एसेट परचेज करेंगे तो अपने पास से कैश जाएगा, मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको क्या करना है? हमें माइनस करना है। नेक्स्ट अपने पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इन सारी एक्टिविटीज को अगर हम प्लस माइनस करें तो अपने पास आंसर आ जाएगा नेट कैश और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर प्लस के अंदर आंसर है तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और माइनस के अंदर है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अपने पास आ रहा है नेक्स्ट आइटम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेट करेगी? अपने पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड कैपिटल, लोन्स एंड कैपिटल से ये रिलेट करेगी। फर्स्ट गिवन अपने पास प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर्स एंड डिबेंचर इश्यू किए, पैसा आएगा, प्लस करेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लाइक इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अपने पास किसका पार्ट हो जाएगा? ये सब फाइनेंसिंग का पार्ट रहेगा। उसके बाद आगे गिवन फॉर्मेट के अंदर डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, तो डिक्रीज होगा तो हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया हमने। पेमेंट ऑफ प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, ये सब किसका पार्ट आ जाएगा? अपने पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट आ जाएगा। किसका पार्ट आ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। और अपने पास यहां पे आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर नेट कैश यूज्ड इन और फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्लस के अंदर आंसर है तो फ्रॉम, और माइनस के अंदर आंसर है तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ए प्लस बी प्लस सी, एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब अपने पास तीनों एक्टिविटी का जो आंसर आएगा, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का एंड फाइनेंसिंग का, इनको करेंगे प्लस माइनस और चेक करेंगे अपने पास आंसर प्लस के अंदर आ रहा है या फिर माइनस के अंदर आ रहा है। उसके अंदर ऐड कर देंगे हम, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उसको मैच करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर से। तो ये अपने पास फॉर्मेट था, कंप्लीट फॉर्मेट अपने पास ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने प्रिपेयर किया नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 से आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये अपने पास आ गए नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इनको प्लस माइनस करेंगे, हम पहुंच जाएंगे वर्किंग कैपिटल के ऊपर, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ हम ऐड और लेस करेंगे करंट एसेट्स को, उसके बाद अपने पास नॉन करंट एसेट्स का ट्रीटमेंट करेंगे और इनकम का, और लास्ट में आ जाएगा अपने पास लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल से रिलेटेड आइटम, और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये अपने पास फॉर्मेट है, आपको तो क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेट को याद करना है, अच्छे से इसको याद कर लेना कि कौन सा आइटम किस एक्टिविटी के अंदर आ रहा है, और फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे।